बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माधव, मुन्नी, चुन्नी और काजल की कहानी, जिसका नाम है चुन्नी और मुन्नी। प्राथमिक पाठशाला सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बढ़े। माधव और काजल के घर में दो छिपकलियां रहती थीं। एक छिपकली सफ़ेद रंग की थी और दूसरी छिपकली काले रंग की थी। दोनों छिपकलियां घर की दीवारों पर चिपकी रहती थीं। माधव और काजल को छिपकलियां बहुत अच्छी लगती थीं। उन्होंने छिपकलियों के नाम भी रख दिए थे। वे सफ़ेद छिपकली को चुन्नी कहते थे और काली छिपकली का नाम मुन्नी रखते थे। चुन्नी और मुन्नी पूरे घर की दीवारों पर घूमती रहती थी। वे एक दूसरे के पीछे भागती रहती थी। वे कभी कभी छत पर उल्टी चिपकी दिखाई देती थी। काजल और माधव काम छोड़कर उन्हें देखते रहते थे। कभी कभी चुन्नी और मुन्नी गायब हो जाती थी। काजल उन्हें पूरे दिन ढूंढती रहती थी। माधव भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। चुन्नी मुन्नी कहीं कोने में घुस जाती थी। चुन्नी और मुन्नी रात को आवाज़ें निकालती थी। माधव को लगता था जैसे वे उनसे बातें कर रही हों। माधव कई बार उनसे बात करने की कोशिश करता था। वे चुन्नी और मुन्नी की तरह आवाज़ निकालता था। चुन्नी और मुन्नी कई बार बहुत नीचे आ जाती थीं। वे ज़मीन पर दौड़ती थीं। काजल ने उनको रसोई में भी देखा था। वे रसोई के डिब्बों के पीछे घुस जाती थी। चुन्नी और मुन्नी कीड़े मकोड़े खाती थी। वे अक्सर तिलचट्टे को पकड़े हुए दिखाई देती थी। चुन्नी और तिलचट्टे को मुंह में दबा लेती थी। मुन्नी मच्छर पकड़ती और चट कर जाती थी। चुन्नी एक दिन मुन्नी के पीछे भाग रही थी। काजल को लगा कि जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। मुन्नी सर पर दीवार पर भागी जा रही थी। चुन्नी उसके पीछे भी भागे जा रही थी। अचानक चुन्नी और मुन्नी अलग हो गई। काजल ने देखा कि मुन्नी की पूंछ गायब थी। चुन्नी के मुंह में मुन्नी की पूंछ थी। मुन्नू की पूंछ कट गई थी। काजल जोर जोर से चिल्लाने लगी। माधव दौड़ कर आया। काजल बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि चुन्नी ने मुन्नी की पूंछ खा ली। माधव ने बिना पूंछ की मुन्नी देखी। दोनों बहुत दुखी हो गए। मुन्नी फिर भी उधर उधर दौड़ती रही थी। चुन्नी कहीं छुप गई थी। रात को माधव मुन्नी की पूंछ के बारे में सोचता रहा। काजल भी मुन्नी के पूंछ के बारे में सोच रही थी। दोनों को चुन्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे मुन्नी के बारे में बातें करते करते सो गए। सुबह उठते ही दोनों मुन्नी को ढूंढने लगे। मुन्नी रसोई की दीवार पर थी। वे रोज की तरह मच्छर खा रही थी। चुन्नी छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। काजल और माधव रोज मुन्नी को देखते रहते थे। वे चुन्नी से अभी भी नाराज थे। एक दिन मुन्नी बहुत नीचे आकर तिलचट्टा पकड़ रही थी। माधव की नज़र उस पर पड़ी। माधव ने देखा मुन्नी की नई पूंछ आ गई थी। वह काजल को बुलाकर लाया। काजल ने मुन्नी की छोटी सी पूंछ देखी। दोनों समझ गए कि छिपकली की नई पूंछ आ जाती है। तो बच्चों, आपने देखा इस पाठ के माध्यम से कि छिपकली अपनी पूंछ फिर से उगा लेती है, अर्थात उसकी जो अंग है वो फिर से उगाते हैं, निकल आते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? रोज नित्य नई कहानियाँ और कविताएं पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए पाठ के साथ में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।